नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका राहुल सागर एक बार पुनः आपके साथ लाइव जुड़ रहा हूं। जैसा कि कैप्शन में आपने पढ़ ही लिया है, कल हमारे रुद्रपुर में फिर से बुलडोज़र एक्शन देखने के लिए मिला। उसी पर कुछ प्रतिक्रिया मैं भी अपनी तरफ से देना चाहता था। उसी संदर्भ में आज मैं आपके साथ में लाइव जुड़ा हूं। अभी परसों ही जो बस स्टैंड के सामने दुकानदारों को उजाड़ा गया था और समोसा मार्केट रुद्रपुर की जो उजड़ी थी उसको 1 साल हुआ था। पूरा शहर उस शोक में कहीं ना कहीं उसकी वीडियो, उसके फ़ोटो, इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया, अपने व्हाट्सएप पर या विभिन्न तरीके से जाहिर कर रहा था जो उसका शौक़ था। लेकिन उसी बीच कल दोपहर में एकाएक प्रशासन के साथ निगम की टीम दरियानगर पहुंच गई और वहां पर रह रहे लोगों को, जो कई वर्षों से वहां पर रह रहे थे, उनके घरों को तुरंत आधे घंटे के भीतर खाली करवाकर पुलिस के बलबे पे खाली करवाने लगी। जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जो बाउंड्री वॉल बस अड्डे की बनी है वो काफ़ी समय से बनी हुई है। हमने भी बचपन से उस बाउंड्री वॉल को देखते आ रहे हैं। और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं या शहर में जो लोग पुराने हैं, जो अब सिडकुल बसने के बाद आए हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सिडकुल बसने से पहले रुद्रपुर में रहते थे, उन सभी ने देखा है कि वो बाउंड्री वॉल बहुत पुरानी थी। उसके बाद एकाएक वहाँ पे फ्री होल्ड के लिए आज काफ़ी सारी वीडियो आई कि लोगों ने पैसा जमा करवा दिया था। किसी ने 1,25,000, किसी ने 1.5 लाख। उसके बाद फ्री होल्ड का पैसा जमा करवाने के बाद भी उनके घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। इस संदर्भ में 2 बातें सामने आती हैं। एक तरफ सरकार नजूल नीति लाती है और भारतीय जनता पार्टी विभिन्न जगह कैंप लगाकर उनका प्रचार प्रसार करती है निगम के चुनाव से पहले। उसी के विपरीत दूसरी ओर जिन लोगों ने इस नजूल नीति आने के बाद में भी, दरियानगर के लोगों ने, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 1 लाख, अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से 25,000 रुपये जमा करवा 25% पैसा जमा करवा दिया था। उन लोगों के घर पे भी बुलडोज़र चला लिया गया। तो उस नजूल नीति का क्या फ़ायदा? ये नजूल नीति किस आधार पर बनाई गई है, इस पर बहुत बड़ी सवाल खड़े होते हैं कि ऐसी नजूल नीति का फ़ायदा क्या है जब उसको धरातल पर लाना ही नहीं है। दूसरी तरफ देखा गया, जब प्रशासन की टीम और निगम की टीम और विभिन्न अधिकारी मौके पर मौजूद थे, तो मुझे भी किसी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा वहाँ दिखाई नहीं दिया। चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे नवनिर्वाचित मेयर हों या पूर्व मेयर हों, या कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हों, या किसी भी पार्टी के जिला अध्यक्ष हों, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता जनता के दुख में जनता के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। ये सभी दोनों पार्टी के वो नेता हैं जो अभी चुनाव के दौरान सभी के घरों पर हाथ जोड़कर घूम रहे थे। लेकिन आज जब शहर के एक एरिया में विपदा आई तो इन दोनों ही पार्टी का कोई भी नुमाइंदा उस जगह पर नहीं दिखाई दिया। आज एकाएक हमारे शहर के विधायक पहले वहाँ पर 2 बुलडोज़र पहुँचा देते हैं। ये भी एक जांच का विषय है कि बुलडोज़र अपनी मर्जी से आई थी या किसी ने पहुँचाया गया था, क्योंकि आज तो ध्वस्तीकरण होना नहीं था। जब ध्वस्तीकरण होना नहीं था तो बुलडोज़र वहाँ क्यों आई? खाली फ़ोटो सेशन कराने के लिए, वीडियोग्राफी करवाने के लिए विधायक जी की? मुझे तो यही लगता है कि वीडियोग्राफी कराने के लिए खाली बुलडोज़र को बुलाया गया था। और आप भी अगर वीडियो को गौर से देखेंगे, अगर आपको इसी तरह का वीडियो अपने पेज पे डालना था या इसी तरह से आपको बुलडोज़रों को रोकना था, तो आपने, जो वहाँ के लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्यों आपने अपना कल विधायक जी फ़ोन बंद कर लिया?
क्यों आपके पार्टी के और अधिकारियों ने अपने फ़ोन बंद कर लिए? ऐसा ही पूर्व में देखा गया था जब जब बस अड्डे के सामने और समोसा मार्केट को तोड़ा गया था, तब उन व्यापारियों का भी आपके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन लोगों ने आपको अपनी चाबियां सुपुर्द कर दी, और जिस रात उन्होंने आपको चाबियां सुपुर्द करी उसी रात उनकी दुकानें तोड़ दी गईं। अब आज आप एक नया बहाना कहते हैं वहाँ की पब्लिक के सामने जाके कि आपको इसका 4 एकड़ का नब्बाया जाएगा, उसके बाद अगर ये ज़मीन है तो आपको उसका भरपाई दी जाएगी। क्या वो घर जो खून पसीने की कमाई से बनाए गए थे, क्या वह घर दोबारा बनवा दिए जाएंगे? क्या जो उस घर के साथ यादें जुड़ी थीं, क्या वो यादें दोबारा उन घरों को बनाते समय आ जाएंगी? क्या जो फीलिंग कल उन्होंने झेली या जो कल उनके आंसू निकले, क्या अगर आपके वादे के अनुसार उनको घर मिल भी जाता है तो क्या उन आंसुओं की भरपाई हो पाएगी? जो कल की रात उन्होंने काटी, क्या वह दोबारा उस जो आज भी वो उसी तरह की रात दोबारा काटेंगे? क्या इन चीज़ों की भरपाई हो पाएगी? आपने एक आश्वासन बस अड्डे के सामने वाले दुकानदारों को भी दिया था कि आपको बहुत ही जल्दी पुनर्वास करा जाएगा। आज उसी के संदर्भ में आप ही की पार्टी के मेयर विकास शर्मा जी कहते हैं कि अगर आपको दुकान चाहिए तो मैं फ्री में दुकानें बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। 8 लाख रुपए उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। कल को इसी तरह जिस तरह दरिया नगर के लोगों को उजाड़ा गया है, कल को इनसे भी 15-20 लाख रुपए मांगे जाएंगे। आज आप फिर से वही आश्वासन झूठा दे रहे हैं जो उस समय दुकानदारों को दिया गया था। पब्लिक सब जान रही है, लेकिन रुद्रपुर की पब्लिक को भी मैं नमन करता हूँ। दुकानें टूटी तो 24,000 से जिताया, अब घर टूटे हैं तो मेरे को लगता है 50,000 से जिताएगी। जब आप ऐसे ही लोगों को जिताओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा उनका भी दोष नहीं है। जब उनको पता है कि हम कितना भी उजाड़ें, कितने भी मकान तोड़ें, उसके बाद भी हमें ही जीतना है, तो मेरे अनुसार कहीं ना कहीं लोग जो कमेंट कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि जो हुआ सही हुआ, ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक मिलना चाहिए। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। झूठे आश्वासन फिर दिए जा रहे हैं, फिर नौटंकी हो रही है बुलडोजर बुला के। कल एक नेता वहाँ नहीं दिखा, ना पक्ष का ना विपक्ष का। मुझे पक्ष से तो नहीं मतलब है, लेकिन विपक्ष के लोगों को ज़रूर वहाँ मौजूद होना चाहिए था गम में। ऐसे ही विपक्ष जब RIT कॉलेज के पास लोगों को उजाड़ा गया था तब भी वहाँ मौजूद नहीं हुआ था। अगर हम उजड़ते हुए लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो वह हमारे साथ कैसे खड़े होंगे? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के ऊपर ये लगता है कि जब हम उनके दुख में खड़े नहीं हो रहे हैं उनके पास जाके, हो सकता है आप नहीं रुकवा पाते कि आप सत्ता में नहीं हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए जाके संघर्ष तो करना चाहिए था। वहाँ उनके दुख में खड़ा तो होना चाहिए था। उनके लिए चाय की, खाने की, किसी तरह की व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। क्या कांग्रेस इतना भी नहीं कर सकती थी? तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। मैं आपका राहुल सागर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।